औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम विटामिन B12 डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन B12 में हम इसके प्रिंसिपल एक्शन और उसकी उन प्रिंसिपल एक्शन के अगेंस्ट जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इधर डेफिशिएंसी या उसकी जो हेल्थ में जो इसके रोल है उस प्रिंसिपल फंक्शन का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है एडिनोसाइल कोबालामीन। पहले हमने मिथाइल कोबालामीन का रोल डिस्कस किया था मिथियोनिन सिंथेटेज में, एज ए कोफैक्टर एक्ट करता है, और फोलेट ट्रैप हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में एडिनोसाइल कोबालामीन, इट्स प्रिंसिपल फंक्शन कि किस एंजाइम का एज ए को एंजाइम काम करता है, और उस रिएक्शंस जिनमें ये एज ए कैटलिस्ट या एज ए कोएंजाइम काम करता है, उनकी हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है। विटामिन B12 और न्यूरोबियान और मेथिकोबाल, इन इंजेक्शंस को इन आवर कॉमन कम्युनिटी वो ताकत के इंजेक्शंस कहा जाता है। अब प्रीवियस लेक्चर जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें अभी तक हमने एटीपी या कैलोरीज का कोई रोल नहीं देखा। बजाते खुद विटामिन्स में भी किसी किस्म का कोई कैलोरीज नहीं होती। तो क्यों ये मिथ बनी हुई है, क्या ये ठीक है या गलत है, आज के लेक्चर में शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई ही ये कोई एटीपी या कैलोरीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं या किसी ऐसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं जहां ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। क्या न्यूरोबियन वाकई ही एक ताकत का इंजेक्शन है? प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन B12 जो कि एज ए कोएंजाइम काम करता है, दो मेन एंजाइम्स में एज ए कोएंजाइम काम करता है। मिथियोनिन सिंथेटेज में हम इसका रोल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एडिनोसाइल कोबालामीन या 5-डीऑक्सी एडिनोसिन, जो कि इसका एक वाइटामर है, इसका रोल एज ए कोएंजाइम इन मिथाइल मेनोलाइल कोए म्यूटेज में देखते हैं। कोएंजाइम है मिथाइल मेनोलाइल कोए, MCM भी कहते हैं इसको। करता क्या है मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज? क्या करता है? ठीक है, ये सक्सिनाइल कोए बनाता है फ्रॉम मिथाइल मेलोनाइल कोए से। ठीक है, ये मिथाइल मेलोनाइल कोए से सक्सिनाइल कोए जो है वो हमारी बॉडी को बना के देता है। ये इसका रिएक्शन है कि मिथाइल मेलोनाइल कोए ये MCM है, और अल्टीमेटली सक्सिनाइल कोए हमें यहां से ये मिथाइल मेलोनाइल कोए से ये सक्सिनाइल कोए बना के देता है। और यहां ये देखें MCM जो कि एंजाइम है, इसका को एंजाइम जो है हमारे पास ये डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन, जो कि विटामिन B12 का एक वाइटामर है, ये इसको एज ए को एंजाइम असिस्ट करता है। अब ये मिथाइल मेलोनाइल कोए बॉडी में कहां से आता है, और अगर ये रिएक्शन यहाँ प्रोसीड नहीं होता इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से या इस को एंजाइम की डेफिशिएंसी से, तो ये बैकफायर कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। सेकंड, सक्सिनाइल कोए डेफिनेटली जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो सक्सिनाइल कोए काम की डेफिशिएंसी होगी, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। और स्पेशली हम जैसे ही शुरू के लेक्चर में भी बताया कि इन हेल्थ एंड डिजीज इनके रोल देखने हैं। तो हेल्थ में सक्सिनाइल कोए का क्या रोल है, कि सक्सिनाइल कोए हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सक्सिनाइल कोए नहीं होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, तो उसके क्या बॉडी के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मिथाइल मेलोनाइल कोए कहां से आ रहा है? ठीक है, इट मे कम्स फ्रॉम द डायरेक्टली कैटाबोलिज्म ऑफ वेलाइन और फ्रॉम द कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोपेनाइल कोए। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोपेनाइल कोए। कार्बोक्सिलेशन हम नेक्स्ट बायोटीन के विटामिन में देखेंगे। कार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे यहाँ पर बस एक और विटामिन जो कि विटामिन बायोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप के ऊपर हमारे पास एक और विटामिन भी होना चाहिए, और उसकी डेफिशिएंसी भी इस प्रोसेस को प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। ओके,
प्रोपेनाइल कोए की कार्बोक्सिलेशन, और वो कौन कौन सी चीजें करेंगे कि ये ब्रांच चेंज अमीनो एसिड है जिसमें आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, मिथियोनिन है और थ्रियोनिन है, ये कार्बोक्सिलेशन करेगा तो प्रोपेनाइल कोए बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल साइड चेन्स की कार्बोक्सिलेशन होगी तो प्रोपेनाइल कोए बन जाएगा। ऑड चेन फैटी एसिड्स की कार्बोक्सिलेशन होगी तो प्रोपेनाइल कोए बन जाएगा। प्रोपेनाइल कोए के फर्दर फेट्स हैं वो हमारे मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। प्रोपेनाइल कोए का एक फेट है कि ये इंटरमीडिएट डी मिथाइल मेलोनाइल कोए और अल्टीमेटली एल मिथाइल मेलोनाइल कोए बनाता है, ठीक है। एल मिथाइल मिथाइल मेलोनाइल कोए जो है, इन इंटरमीडिएट्स को आप छोड़ दें, सिंपल आप मिथाइल मेलोनाइल कोए याद रखें, आगे चल के सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। और ये सक्सिनाइल कोए जो है हमारे टीसीए साइकिल का एक इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है, ठीक है। जब टीसीए साइकिल रन होगा इस सारे प्रोसेस के बाद तो ये टीसीए साइकिल हमें एटीपी बना के देगा, ठीक है। एक और भी सोर्स है प्रोपेनाइल कोए का, दैट इज प्रोपायोनेट, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारा जो गट फ्लोरा है वहां जो माइक्रो बियल फर्मेंटेशन होती है वहां से भी ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये ऑस्पी में बन सकता है या एमसीक्यू में बन सकता है कि या आपके वाइवे में बन सकता है कि सोर्सेज ऑफ प्रोपेनाइल कोए। तो ये आपने ये 3 से 4 सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। और ये हमारी क्लिनिकल इंप्लीमेंटेशंस में भी आ जाएगा। ओके, दोबारा से प्रोपेनाइल कोए मिथाइल मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, मिथाइल मेलोनाइल कोए सक्सिनाइल कोए में, और सक्सिनाइल कोए जो है वो हमारा टीसीए साइकिल का फ्यूल है, ठीक है। ये इसको रन करता है। टीसीए साइकिल में ग्लूकोज भी जो भी हम ताकत के लिए चीजें खा रहे हैं, ग्लूकोज है, पायरुवेक एसिड और लैक्टेट के थ्रू आता है, प्रोटीन्स भी यहाँ आ रही होती हैं। टीसीए साइकिल ये हमारा मेन साइकिल है, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि ये हमें एटीपी बना के देता है। तो एटीपी क्या है, ये आपकी पावर एनर्जी का जो यूनिट है और कैलोरीज भी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये इंजेक्शन, अब आपने डाइट से या इंजेक्शन लगवाए और वहां से B12 आया और B12 ने ये सारी चीजें फैसिलिटेट करवाई, ठीक है। B12 एडिनोसिन कोबालामिन में कन्वर्ट हुआ और ये सारा प्रोसेस उसने एक्सपीडाइट करवाया, और अगर वो यहाँ ना होता तो ये सारा प्रोसेस यहाँ स्ट्रक हो जाता, ठीक है। तो और सक्सिनाइल कोई ना बनता, सक्सिनाइल कोई ना बनता तो आपका टीसीए साइकिल जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता, कंप्रोमाइज होता। टीसीए साइकिल कंप्रोमाइज होता तो एटीपी जनरेशन कंप्रोमाइज होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जब न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगते हैं तो ताकत जो है वो किसी ना किसी अल्टीमेट सोर्स में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। सोर्सेज ऑफ प्रोपेनाइल कोए दोबारा डिस्कस करते हैं कि प्रोपेनाइक एसिड या प्रोपेनाइनेट जो है फ्रॉम द गट फ्लोरा वो प्रोपेनाइल कोए दे रहा है, ब्रांच चेन फैटी एसिड प्रोपेनाइल कोए दे रहे हैं, और चेन फैटी एसिड प्रोपेनाइल कोए दे रही हैं। अगेन वही प्रोसेस हम जो है एक और प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं। ये जेपी की पिक्चर है आपकी, ब्रांच चेन फैटी एसिड, ऑड चेन फैटी एसिड, प्रोपेनाइल कोए, मिथाइल मेलोनाइल कोए और सक्सिनाइल कोए। अब यही हम डिस्कस करते हैं इन हेल्थ। तो हमने डिस्कस कर लिया हेल्थ में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है कि देखिए ये ब्रांच चेन फैटी एसिड, ऑड चेन फैटी एसिड और विलाइन की जब और प्रोपेनाइट जो गट फ्लोरा है, ये अपने सारे जो डंपिंग चीजें हैं वो डंप कर रही हैं प्रोपेनाइल कोए, यानी कि रीयूज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे सारी हेल्दी चीजों की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉडी दोबारा से रीयूज कर रही है, ना सिर्फ रीयूज कर रही है बल्कि अल्टीमेटली सक्सिनाइल कोए में आगे पुश करके उससे एनर्जी बना रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं एज ए प्रोपेनाइल कोए। अगर यहां मिथाइल मेलोनाइल कोए आइसोमेरेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B12 वो कंप्रोमाइज होता है, तो हमारी इन चीजों की बाई प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो सकेंगी।
दो इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। इस प्रोसेस पे किसी की किस्म का कंप्रोमाइज होता है, इस स्टेप के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज होता है, ट्रैफिक जैम होती है, तो दो इफेक्ट होंगे। आगे ट्रैफिक नहीं जाएगी, आगे शॉर्टेज हो जाएगी, जो चीज़ें वो लेके जा रहे थे, सपोज ट्रक आ रहे थे, वो ट्रक में वेजिटेबल्स थी जो कि ख़राब भी हो सकती थी, ठीक है, और वो बड़ी मुश्किल से खेतों वगैरह से चल रही थी और सारा कुछ चल रही थी, और आगे जाके वो यूज़ होनी थी, तो किसानों को भी फ़ायदा होना था, यूज़ करने वालों को भी फ़ायदा होना था। अब क्या हुआ, अब ये जो ट्रक्स आ रहे थे जिनमें वेजिटेबल्स थी, फ्रेश फ्रूट्स थे, ये आगे जाके एक स्टेप के ऊपर ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि वहाँ डेफिशिएंसी एक पुली नहीं बनी हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनमें जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और उसमें से स्मेल, टॉक्सिसिटी, ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और उनको डंप करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये फल गल सड़ जाएंगे। सेकंड, आगे डेफिशिएंसी हो जाएगी, आगे जो है चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, सक्सेनाइल कोई नहीं जाएगा, और ये सब्जियां समझें फल जो है आगे जो इलाका था उसको नहीं जा रहा, तो अब वहाँ जाके शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज से जो है वहाँ जो है फाका शुरू हो गया, ठीक है, वहाँ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही। अब दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट जो है, अब यहाँ शॉर्टेज हुई और इसकी वजह से जो है ये प्रोसेस अब हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अगेन ये वही प्रोसेस है, सेल में दिखाया गया है, ये साइटोप्लाज्म है, ये उसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल होता है, ठीक है। अब टीसीए साइकिल के रॉ प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरीकों से बॉडी में आ रहे हैं, टीसीए के पास आ रहे हैं, ये आपका इंजन है जो चलाना है। अब यहां से ये देखें, ये मिथाइल मेलोनाइल कोए है, ठीक है, ये मिथाइल मेलोनाइल कोए है, ये प्रोपोनाइल कोए है। प्रोपोनाइल कोए के पास जो है सोर्सेज आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स से, ठीक है, प्रोटीन से भी आ रहे हैं, फैट से भी आ रहे हैं, और बैक्टीरिया से भी आ रहे हैं, और प्रोपोनाइल ए को रिच कर रहे हैं। प्रोपोनाइल ए मिथाइल मेलोनाइल कोए को आगे वो पंप कर रहा है, और यहाँ से मिथाइल मेलोनाइल कोए सक्सिनाइल कोए को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और सक्सिनाइल कोए टीसीए साइकिल चला रहा है। यहाँ क्या होगा, ये ऊपर वाले प्रोसेसेस रहने दें आप। अगर ये एडिनोसाइल B12, ठीक है, ये B12 की डेफिशिएंसी होगी तो सक्सिनाइल कोई नहीं बनेगा, सक्सिनाइल कोई नहीं बनेगा तो टीसीए साइकिल जो है वो ठीक नहीं चलेगा, और एटीपी जनरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन टीसीए के साइकिल के पास और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ ये पैथवे बंद हो गया तो इसका साइकिल चलना बंद हो गया, ठीक है, तो एटीपी किसी और सोर्स से भी बनाएगा। अब मिथाइल मेलोनाइल कोए यहाँ ब्लॉक हो गया, मिथाइल मेलोनाइल कोए के यहाँ बैठा रहेगा, अगर उसकी इंक्रीज बढ़ती जाएगी और यहाँ से इसको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो कि गलना सलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें फर्मेंटेशन वगैरह और ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। इधर से इसका CO2 निकलेगा और ये एसिड बन जाएगा बेटा, ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड। और मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो अपना H आयन जो है वो डोनेट करेगा, ये कैपेसिटी रखता है एसिड, तो H जब डोनेट होगा तो बॉडी में ब्लड में एसिडीमिया हो जाएगा। ये एसिडीमिया ब्लड में और आपको पता है कि हमारी बॉडी सारी सेंसिटिव है पीएच के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, तो ब्लड में जब पीएच बढ़ना शुरू होगी तो क्या होगा, एसिडीमिया होगा, और ब्लड के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो हैं वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो एसिडीमिया भी हम बॉडी में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया एक टर्म है इन क्लिनिकल मेडिसिन में, तो B12 डेफिशिएंसी से पेशेंट एसिडीमिक भी हो सकता है। इस एसिडीमिक का इफेक्ट जो है बॉडी कोशिश करेगी कंपनसेट करने की यूरिन के जरिए वो जो H आइंस जो ब्लड में ज़्यादा हो गए वो एक्सक्रीट करेगी, तो हमारी एसिडिक यूरिन भी हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये इफेक्ट आ गया। अब यहाँ देखें, मिथाइल मेलोनाइल कोए ने प्रोपोनाइल कोए को कह दिया कि जी मैं तो आगे काम नहीं कर सक रहा, तो आप मुझे ज़्यादा इनरिच ना करें, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट यहाँ ही रोक दें। अब प्रोपोनाइल कोई ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने डिफरेंट इंटरमेटाबोलाइट्स के जरिए, ना सिर्फ यहाँ से सक्सिनाइल कोए को रोक दिया गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, सक्सिनाइल कोए की जनरेशन कम हो गई है और टीसीए साइकिल पहले ही कंप्रोमाइज है, तो ये प्रोपोनाइल कोए भी अपने डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की वजह से टीसीए को पॉइजन कर देगा, ठीक है, टीसीए साइकिल को पॉइजन कर देगा, जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन और हमारी कम हो जाएगी। तो यहां हमने साइड इफेक्ट्स भी देख लिए हैं, इसको फर्दर एक दफा जो है एक और पिक्चर में देख लेते हैं। हम डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है,
अब हमने ये इसकी फिजियोलॉजी तो समझ ली, अब यहाँ पैथोलॉजी भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका साइकिल था, प्रोपेनाइल जो कि डिफरेंट सोर्सेस से रिच हो रहा था, फिर मिथाइल मेलोनाइल कोई बन रहा था, और एमसीएम यहाँ एंजाइम है और उसको फैसिलिटेट कर रहा है एडिनोसाइल कोबालामीन। अब B12 आप जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब B12 या तो आप प्योर वेजिटेरियन हैं, डाइट में नहीं ले रहे, या इंजेक्शंस भी नहीं ले रहे, उनके सिंथेटिक फॉर्म भी नहीं ले रहे, या किसी दूसरी वजह से B12 डेफिशिएंट है, तो उसकी वजह से एडिनोसाइल कोबालामीन डेफिशिएंट है। एडिनोसाइल कोबालामीन डेफिशिएंट है तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकता, ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो मिथाइल मेलोनाइल कोए यहाँ स्ट्रक हो जाएगा और सक्सिनाइल कोए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मिथाइल मेलोनाइल कोए यहाँ ज़्यादा होगा तो अभी जो हमने डिस्कस किया मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो भी बॉडी में या एसिडीमिया हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिवली देख सकते थे क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्रीज मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज जो कि एंजाइम है ड्यू टू डिक्रीज डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन, ठीक है, या B12। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या क्या होंगे, तो 4 हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बुक में तो आपकी सिर्फ ये 2 दी हुई हैं, तो बाकी भी चीजें आप ज्यादा, इनको हम बायोमार्कर्स भी कह सकते हैं बेटा। बायोमार्कर्स क्या होते हैं, जिससे चीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं बायोलॉजिकली, जो चीजें वहां प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी प्रेजेंस से हम उस डिजीज का या उस सिम्टम्स का पता चला सकते हैं। तो अभी पैथोफिजियोलॉजी आप समझ चुके हैं। अब इसमें देखें कि यूरिन में क्या आएगा, एसिडिक यूरिया होगा, और कौन सा एसिड आ रहा होगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया। ब्लड में क्या होगा, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया होगा। रीजन अब आप जब लेक्चर आप दोबारा से सुनेंगे ये देख सकते हैं। प्रोपेनाइल कोए भी ज्यादा हो गया था, ठीक है। अब प्रोपेनाइल कोए इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एसिटाइल कोए इन अ सिट्रेट सिंथेटेज रिएक्शन फॉर एंड टू फॉर्म मिथाइल सिट्रेट। अब ये मिथाइल सिट्रेट जो है अगर ये टीसीए साइकिल को देंगे, सक्सिनाइल कोई नहीं देंगे, मिथाइल सिट्रेट देंगे, तो ये टीसीए साइकिल को पॉइजन करेगा, ठीक है, और टीसीए साइकिल की एफिकेसी को कंप्रोमाइज करेगा। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हमने प्रीवियस एंजाइम में भी डिस्कस की थी, मिथाइन मिथ्योनाइन जो है वो सिंथेटेज की या मिथाइल कोबालामीन के लेक्चर में फर्दर ऑगमेंट होंगी एडिनोसाइल कोबालामीन की डेफिशिएंसी से। वो किस तरीके से, अब मिथाइल मेलोनाइल कोए स्ट्रक हो गया, मिथाइल मेलोनाइल कोए ने प्रोपेनाइल कोए को स्ट्रक किया, प्रोपेनाइल कोए ने जहां से सोर्सेज आ रहे थे उन्हें कहा कि जी मैंने और आपसे चीजें नहीं लेनी, तो वो वहां वो चीजें स्ट्रक हो जाएंगी, ठीक है। तो अनयूजुअल फैटी एसिड्स accumulate and become incorporated into the cell membrane, क्योंकि अनयूजुअल जो फैटी एसिड्स थे वो जो है डंप होके अपनी चीजें दे रहे थे प्रोपेनाइल कोए को। अब प्रोपेनाइल कोए उनसे वो चीजें नहीं ले रहा, तो वो वहां क्यूमुलेट होना शुरू हो गए डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स में। इन सेल मेम्ब्रेन्स में जो है वो ज्यादातर आपकी न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, और ये नर्वस सिस्टम में जब ये चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ज्यादा होंगे। आज के लेक्चर में हमने एडिनोसाइल कोबालामीन के रोल को डिस्कस किया है इन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये भी आप देख लीजिएगा। डेफिशिएंसीज हम साथ साथ कवर कर रही हैं, लेकिन अगले लेक्चर में एक दफ़ा ब्रीफली हम डेफिशिएंसीज को भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे।